कल हम संध्या की वेला में भगवान की कथा का आनंद हम बड़े भाव के साथ में कथा में प्रवेश किया। और कथा का आनंद बड़े भाव के साथ में हमने प्रेम के साथ में रसपान किया। कल हमने कथा परम आदरणीय वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से हमने कथा का रसपान किया। और सूत जी महाराज ने 88,000 संतों को नैमिषारण्य क्षेत्र में ये कथा श्रवण करा रहे हैं। 2 दिन तक कथा का आनंद रसपान भागवत के माध्यम से लेके प्रथम स्कंद की कथा श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों को सुना रहे हैं। परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी जब अपने पिता से आकर के भागवत अध्ययन करने का शुभ अवसर आया है, तुम्हारा परम आदरणीय सुखदेव स्वामी सुखदेव जी महाराज बड़े भाव के साथ में आनंद के साथ में जब विद्या ग्रहण करने के लिए राजा जनक के पास में पहुंचते हैं और वेद व्यास जी महाराज जब सुखदेव जी को भगवान की 18,000 श्लोकों के मंत्र उच्चारण करके अपने शिष्य छोटे छोटे बालकों को जब सुखदेव जी के पास में भेजा तो सुखदेव स्वामी ने भगवान की कथा सुनकर के दौड़े हुए आए, आकर के कहने लगे पिताजी मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अगर मैं कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध मद लोभ अहंकार पे विजय प्राप्त की है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर राजा जनक इस बात को कह दे कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार को तुम्हारे पुत्र ने प्राप्त किया है, विजय प्राप्त कर ली है, तो सारी दुनिया के लोग इस भाव को समझने लगे। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं तहाँ काम। जहाँ पर अगर काम होगा वह राम का प्रवेश नहीं होगा, और जहाँ राम होगा वहां पर काम का प्रवेश नहीं होगा। महाराज हृदय में अगर काम आकर के बैठ गया तो परमात्मा का भजन नहीं करने देगा। कितने ही भक्ति करो, कितना ही भगवान की माला जपो, अगर दृष्टि में हमें अगर काम प्रवेश हो गया तो फिर हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। महाराज सुखदेव स्वामी जैसे ही अपने पिता के पास में आए और पिता ने कहा जाओ, और राजा जनक के द्वार पर जाकर के महाराज सुखदेव जी खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही राजा जनक के द्वार पे गए, सैनिकों ने कहा महाराज कोई ऐसा विप्राग वैराग संत आपके द्वार पे आया है और वो आपसी वेदांत पढ़ना चाहता है, शास्त्र पढ़ना चाहता है। राजा जनक ने परीक्षा ली कि देखो तो सही कि वेद पढ़ने में ये काम क्रोध भी विजय प्राप्त करके आया है या कोई पाखंडी है। 5 दिन तक महाराज राजा जनक के द्वार पे सुखदेव जी खड़े रहे। तनिक मात्र भी उनके मुख पे महाराज कोई क्रोध नहीं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि साधु संत महात्मा वैरागी जो होते हैं मेरे भाई बहनों, वो दुनिया की परवाह नहीं करते हैं।
वो संसार की परवाह नहीं करते हैं कि संसार क्या है। उन्हें तो उस परमात्मा से बस लगन लगा के रखना है। परमात्मा में जिसका मन लग गया तो संसार की इन राग देश जिसके अंदर अनेक प्रकार का मेल भरा हुआ है, ऐसी दुनिया में वो लोग नहीं आना चाहते हैं। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि देखो कितना बावला है और यहाँ 5 दिन तक खड़ा हुआ है, इतना वैराग है, लेकिन फिर भी वेद पढ़ने के लिए आया है। सैनिक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनकी, लेकिन सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जनक ने कई अप्सराएं भेजी, जाओ कि सुखदेव ने काम पे विजय प्राप्त किया क्या नहीं। वेदांतों का भंडार लगाया, लेकिन सुखदेव जी तो महाराज उस प्रभु की समाधि, उस गोविंद के ध्यान में लगे हुए कि जिस गोविंद का मैं ध्यान कर रहा हूँ वही वेदांत मेरे सामने आ रहे हैं। तो फिर महाराज जनक कितना सौभाग्यशाली होगा जो मैं उससे वेदांत पढ़ने के लिए आया, वेद पढ़ने के लिए आया हूँ, शास्त्र पढ़ने के लिए आया है। महाराज जितने जतन करने थे राजा जनक ने सारे जतन किए और अंत में आकर के राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपको क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ, आप तो साक्षात वेद के स्वरूप है महाराज, आप तो साक्षात वेद के स्वरूप है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज राजा जनक को जैसे ही पता चला कि ये वेद व्यास जी महाराज के परम लाडले उनके पुत्र हैं और ये तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, जो दुनिया को ज्ञान देने वाले, दुनिया का श्रृंगार करने वाले, ये स्वयं सुख रूप में प्रकट होकर के मेरे द्वार पे आए हैं। मेरे महाराज इस द्वार का, इस महल का भाग्य उदय हो गया। महाराज अपने पिता को आकर के प्रणाम किया, पिताजी अब तो मुझे आप भागवत सुनाइए, अब तो मुझे वेदांत पढ़ाइए। तो महाराज सोनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी जब पुराणों की विद्या इतनी कठिन नहीं है जितनी हम समझते हैं, एक बार हमारे समझ में आने चाहिए, उसके बाद में महाराज कोई भी वेद शास्त्र कठिन नहीं होता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसे सच्चे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता को ही महाराज गुरु मान लिया कि मेरे पिता हैं और पिता से मुझे शिक्षा प्राप्त मिली। महाराज ऐसा वर्णन आता है कि महाराज वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, बताते हैं संत लोग कि अगस्त मुनि के शिष्य श्री कृष्ण जी महाराज जब वहां बैठे हुए थे और उनकी सेवा में, तो एक दिन अपने गुरु ने पूछा, बोले महाराज आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे शिक्षा दी है, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। तो महाराज अगस्त मुनि कहने लगे अपने शिष्य से कि तुम मुझे क्या दक्षिणा दो। बोले गुरुदेव आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और गुरु को कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, तो मैं और तो कुछ नहीं, आप मुझे बताइए। तो उसी समय अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु जिस दिन मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे ठाकुर मेरी कुटिया पे आएंगे तो मैं आपको मेरे राम के दर्शन कराऊंगा, मेरे ठाकुर के दर्शन कराऊंगा। महाराज अगस्त मुनि को जैसे सुदक्षिण जी के द्वार पे गए, कुटिया पे गए, वहां भगवान ने महाराज जाते ही अगस्त मुनि को दर्शन किया। गुरु जी यही मेरी दक्षिणा है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। महाराज ऐसे पात्र शिष्य होने चाहिए जो आज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास जाकर के वेदांत पढ़ने के लिए गए, लेकिन राजा जनक ने कहा कि मैं आपको क्या वेदांत पढ़ूंगा।
जैसे सबरी ने भगवान के लिए इंतजार किया और सबरी ने कहा प्रभु कभी ना कभी तो मेरे गोविंद मेरे द्वार पे जरूर आएंगे, मेरे ठाकुर जरूर आएंगे। रोज तपस्या करती थी, रोज महाराज पूजा करते थे, रोज इंतजार करती थी कि कभी ना कभी तो राम जरूर आएंगे। और कुटिया पे कोई भी जीव जंत आकर के बैठता था तो जैसे महाराज कौवा बोलता ना क्वाक 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 करता है, वैसे सबरी कहती है कौवे से, अरे कौवा तू रोज ऐसे ही करता रहता है, कभी मेरे राम का संदेश भी लेकर के आएगा, मेरा राम कब आएगा, मेरा राम कब आएगा। और कह रही है बोल का राम राम, बोल का राम राम, राम कभी आएंगे, बोल का राम राम, राम कभी आएंगे, बोल का राम राम, साथ कब आएंगे, बोल का राम राम, बोल का राम राम, राम कब आएंगे, बोल का जाएंगे, बोल का राम राम, राम कब आएंगे, बोल का राम राम। आवाज से कहती है उस कौवे से कह रही है कौवा अरे तू उड़ता उड़ता नहीं जाने कहां कहां तक घूमता है, अरे मेरे राम का संदेश तो लेके आना, मेरे राम कभी मिले तो कहना कि सबरी ने तुझे याद किया है। और महाराज आए नहीं राम